साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई के ट्वीट की हिमायत कर दी। कहते हैं हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने से क्या गद्दारी है, जो रिपोर्ट पढ़ता है उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। कहा आप अपने नजरिए के तहत गद्दार कहते हैं, मामला सिर्फ मुआफी का है, मुल्क तो तबाह मत करें। बगावत को छोड़ें, तनाव तो कम करें, ट्वीट तो डिलीट करें। वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुस्तदिक मलिक ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। बोले हम हर जमात से बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? क्या इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है या अमेरिका से? नौ मई वालों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहते हैं एक मुल्जिम तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया गया। पूरी पीटीआई बानी के ट्वीट से लाताल्लुक है। पार्टी रहनुमा सफाइयां दे रहे हैं, ट्वीट तो अब तक डिलीट नहीं हुई। ये चोरी और सीना जोरी करते हैं। शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस। मुजफ्फराबाद की अदालत का शायर अहमद फरहाद के तिब्बी मुआयने का हुक्म। वकील ने इल्ज़ाम लगाया कि अहमद फरहाद को स्लो पॉइजन किया जा रहा है। रात अहमद फरहाद की हालत ठीक नहीं थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत पीर तक मुलतवी। महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹3.76 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। मोहसिन नकवी की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें। वफाकी वजीर दाखिला की डीजी नेशनल क्राइम एजेंसी से मुलाकात। फॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस के डीजी से भी मिले। दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम रोकने पर गुफ्तगू हुई। साइबर सिक्योरिटी में मुआवनत पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा साइबर क्राइम पर बरतानवी ताउन चाहते हैं, इंसदाद मनशियात पर मजीद काम करना होगा। 13 करोड़ अवाम को जवाबदेह हूं, पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत। खुसूसी इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं, क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। पंजाब के आइंदा बजट का हजम 53 खरब 90 अरब रुपए होगा। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। महसूलात का हदफ 1027 अरब रुपए होगा। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 600 और सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस होंगे। तनख्वाहों की मद में 597 अरब रुपए और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। सर्विस डिलीवरी पर अखराजात का तखमीना 841 अरब रुपए। रमजान रिलीफ पैकेज के लिए 30 अरब। सहाफियों के लिए 1 अरब का इंडोमेंट फंड रखा जाएगा। आइंदा माली साल के विफाकी बजट अहदाफ के लिए तजावीज़। एफबीआर टैक्स वसूलियों का हदफ 12,500 अरब रुपए से ज़ायद मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में एसएमईज़ को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। एफबीआर को अगले साल टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल करना होंगे। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज़। फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। ज़राअत एग्रो बेस्ड है और इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मैंने देखा, जब बड़ा क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, हमारी ग्रोथ रुक जाए और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से भी कोई हमें सपोर्ट ना मिल रही हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हर सूरत आपकी जीडीपी को कभी भी ज़ीरो नहीं होने देता। ये हर सूरत 1.5, 2, 2.5% रहती है जब बहुत नीचे हो। पंजाब गवर्नमेंट भी इस वक्त बैठे हुए हैं, लाइफ स्टाक के सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी पिछले दिन इस्लामाबाद आए थे, मीटिंग की थी। तो पंजाब गवर्नमेंट भी जब से PMLN की गवर्नमेंट आई है वो फोकस्ड है मुख्तलिफ सेक्टर्स जिनकी प्रायोरिटी है और एग्रीकल्चर उनकी टॉप प्रायोरिटी है। ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है। किसानों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर सनअत व तिजारत राना तनवीर हुसैन कहते हैं शोबा ज़राअत में भी तहकीक जारी है। इस शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हैवानात के सेहत के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क भर में कहर की गर्मी। सिंध और पंजाब में सूरज आज भी आग बरसाता रहा। दादू, लड़काना और मुंजो दड़ों में झुलसा देने वाली गर्मी।
लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और बहावलपुर में शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमा मौसमियात ने आज गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई कर दी। गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। फैसलाबाद के सरकारी हॉस्पिटल्स में 24 घंटे में 900 मरीज रिपोर्ट। पंबर में गैस्ट्रो के मजीद 418 केसेस सामने आ गए। गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद 1200 से जायद हो गई। लाड़काना में शदीद गर्मी के बायस एक हफ्ते के दौरान 100 से जायद बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला हो गए। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मरने वालों में 8 बच्चे शामिल। कराची में सिविल अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक सिविल बर्न्स वार्ड में 10 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इंसानी जिस्म अगर 50% से जायद झुलस जाए तो बचने का इम्कान नामुमकिन होता है। इस्लामाबाद पुलिस ने वियतनाम के सफीर की अहलिया को ट्रेस कर लिया। खातून को शौहर के हमरा घर रवाना कर दिया गया। खातून की तलाश में 7 टीमें काम कर रही थीं। खातून को सेफ सिटी और सेलुलर टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया गया। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद। मकबूजा फलस्तीन पर इसराइली बमबारी से 36,284 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फौज बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के बाद जबालिया कैंप से वापस चली गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से चेयरमैन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पर तबादला ख्याल। अक्टूबर में पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने रिचर्ड थॉम्सन को पाक इंग्लैंड सीरीज पर दौरा पाकिस्तान की दावत दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफी स्टेडियम में अपग्रेडेशन का आगाज। मेन बिल्डिंग गिराकर ग्राउंड के करीब बनाई जाएगी। ज्यादातर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस फ्रंट पर बनाए जाएंगे। फजल महमूद इंक्लोजर में सीटों की गुंजाइश बढ़ाने का प्लान। T20 का आलमी मेला सजने को तैयार। इवेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम भी डैलस पहुंच गई। मेगा इवेंट का पहला मैच मेजबान अमेरिका और कनाडा के दरमियान होगा। पाकिस्तान पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। पीसीबी ने टूर्नामेंट के लिए ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया।